गाइस, मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पॉलिटी का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हमने कल डिस्कस किया पहले वाले पार्ट में, जिसमें देखा कि पॉलिटी जो पार्ट 1 इस संवैधानिक विकास का जो क्रम हुआ वो किस प्रकार से अरेंज हुआ। कि पहले ब्रिटिश कंपनी के अधीन भारत था, जिसमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858-53 तक उसका अध्ययन किया। फिर 1858 से लेके 1947 तक, जब तक संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और संविधान निर्माण कैसे हुआ, हम इन पहलुओं पर डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 2 में जो हमारा 1858 से 1947 में संविधान सभा का गठन हुआ, उन पर डिस्कस करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि कैबिनेट, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, बताइए। इसमें जो प्रतिनिधि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, उसके तहत जो प्रतिनिधि निर्धारित किया गया था, तो वो किस बेस पे, कितनी जनसंख्या के बेस पे, 8 लाख व्यक्ति या 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति, बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, ये कल हमने डिस्कस भी किए थे इस पर। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था को प्रस्तावित किया था। किसने? कैबिनेट मिशन ने। अर्थात 10 लाख व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि निर्धारित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, बताइए भाई। किस मिशन के तहत, किस योजना के तहत किया गया था। ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। बी, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत किया गया था। सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। या डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत किया गया था। तो बताइए भाई, ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी लोअर में आया था 2009 में, और उत्तराखंड 2012 में पीसीएस प्री में आया था। तो बताइए, क्रिप्स मिशन 1942 में आया है, कैबिनेट मिशन 1946 में। इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। और इसी कैबिनेट मिशन के अनुसार जो हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था संविधान सभा का गठन? 9 दिसंबर सन 1946 को। कब किया गया था? 9 दिसंबर सन 1946 को किया गया था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष जो 11 दिसंबर को बने थे, वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, डॉक्टर ए.एस. राधाकृष्णन। सी, राजगोपालाचारी। या डी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही होगा। जवाहरलाल नेहरू जो है कार्यपालिका परिषद के क्या थे? उपसभापति थे। देखते हैं इसमें क्या है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। तो वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। कौन था? वायसराय। वायसराय 1946 में कौन था?
यदि आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और 1946 को जो वायसराय थे वो इस कार्यपालिका परिषद के कौन थे? पदेन अध्यक्ष थे। अध्यक्ष उन्हें निर्धारित किया गया था, जबकि उस समय जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष, इस कार्यपालिका परिषद का उपाध्यक्ष, या फिर ये समझो या इस कार्यपालिका परिषद का जो है उपसभापति निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अब बताओ, इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अंतरिम सरकार, राष्ट्रीय सरकार का अंतरिम कौन सा सदस्य नहीं था? ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डी जगजीवन राम। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें राजगोपाल शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, और राधाकृष्णन कौन थे? अंतरिम सरकार के कोई सदस्य ही नहीं थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेवेल योजना के अनुसार, अच्छा इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, उसका कारण दिया गया है, तो पढ़ना है कौन ए आर सही है या दोनों के कारण सही है या व्याख्या सही है, क्या है देखते हैं इसमें। ए वेवेल के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, वेवेल योजना के अकॉर्डिंग, और ये इसका कारण दिया है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का क्या होगा? बंटवारा बच जाता है। अब भैया अंग्रेज इतना भला होते, इतना भला क्यों सोचते हैं? वेवेल ये क्यों सोचेगा भारत के लिए इतना अच्छा कि भारत के मुस्लिम हिंदू का बंटवारा बच जाता। लिखा है इसमें ए कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी में लिखा है कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में लिखा कथन सही है पर कारण गलत है, और डी में लिखा कथन गलत है पर कारण सही है। बताइए भैया इसमें क्या है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही होगा। कथन सही है पर कारण गलत है, क्योंकि अंग्रेज हमारा इतना अच्छा भला नहीं सोचते कि तो बंटवारा ही क्यों होता यदि इतना अच्छा सोचा होता। लिखा है कि अक्टूबर 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो, कौन? लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर थे, के स्थान पर विस्काउंट वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया था 1943। 1942 में थे क्रिप्स मिशन के समय वेवेल, और फिर आए कौन? वो लिनलिथगो, फिर आए वेवेल आए वायसराय के रूप में, तथा गवर्नर जनरल भी नियुक्त हुए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए थे। वहाँ जो प्रस्ताव दिया उसे वेवेल योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसमें देखेंगे ए स्वराज पार्टी ने 1934 में संवैधानिक सभा का विचार, भाई किसने संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में, या नंबर बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, या डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है। स्वराज पार्टी ने सन 1934 में और इस सबसे पहले संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। मई 1934 में रांची में गठित हुई थी स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अर्थात स्वराज पार्टी जो रांची में, झारखंड की कैपिटल रांची में इसका गठन हुआ था, वहाँ सबसे पहले
संविधान की रचना हेतु विचार प्रस्तुत किए गए थे और संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। बताइए भाई, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। एक में लिखा है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। 2, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। या 3, वह बहुदलीय निकाय थी। या 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो भाई इसमें हमारा पहला तो बताना है क्या है कि कौन सा सही नहीं है। बहुदलीय निकाय था, ये तो सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये तो गलत बात है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, हाँ तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ये संविधान सभा का कई प्रांतों से चुने गए प्रतिनिधियों में से संविधान सभा को चुना गया था, तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा, पहला वयस्क मताधिकार पर आधारित था, तो प्रत्यक्ष रूप से तो पहले प्रांतों में जो चुने गए थे वो तो डायरेक्ट ही चुने गए थे, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर तो वो तो ठीक है। और ये गलत लिखा है कि नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 1, 2 गलत हो जाएंगे। इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है, जिसमें दोनों स्टेटमेंट पहला और दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा था। बताओ भाई, इसमें भी गलत बताना है। ए में लिखा है इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी में लिखा अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। बताओ ये गलत है या नहीं। सी में लिखा है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये भी सही है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन है भाई, इसमें गलत होगा इसका आंसर नंबर सी। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इस सार्वभौम वयस्क मताधिकार मतलब कि सभी लोगों ने डायरेक्ट जो है संविधान सभा के लिए चुना था। नहीं, यहाँ ये है कि इसमें प्रांतों के प्रतिनिधियों को जो चुना गया था वो डायरेक्ट चुना गया था, फिर प्रांतों के प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। तो इसमें आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। बताइए भाई, अभी अभी हमने इस पर डिस्कस किया था कि भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा थी जो, उसका गठन कैसे हुआ। प्रांतों के प्रतिनिधि जो डायरेक्ट चुने गए थे, फिर प्रांतों के प्रतिनिधियों से जो चुने गए थे हर राज्य से, वो संविधान सभा के रूप में सदस्य चुने गए थे वहाँ से। तो आपको पता चल गया विभिन्न प्रांतों के लोगों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर विधानसभाओं का निर्वाचन किया था। फिर इस यानी इन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा जो चुने गए थे पब्लिक द्वारा, उन्हें पुनः संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ है उन्हीं के माध्यम से, मतलब उनके द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किया गया था। तो यह आपको बात समझ में आई, इसमें बिल्कुल क्लियर आया। इसमें आंसर नंबर सी ही सही होगा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा ही चुना गया था संविधान सभा के सदस्यों को। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बार बार रिपीट यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, हाँ बताइए, अब फिर से वही क्वेश्चन है, क्या होगा इसमें, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछते हैं। ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, तो ये गलत हो जाएगा। बी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। नहीं भाई, ये भी गलत हो जाएगा। सी लिखा है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामले में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। बताइए इसमें हमारा क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर, अभी अभी डिस्कस किया था। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही होगा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। कैबिनेट जो मिशन था द्वारा सिफारिश की गई थी, की गई योजना के अनुसार प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, जो 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार करके शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। किसके आधार पर था? 1935 के अधिनियम के अनुसार इनका मताधिकार कर, टैक्स मतलब शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। तो इस हमें क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को देखिए फिर से। अब आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। बताइए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, बताओ। अभी 3 क्वेश्चन लगातार इसी पे आधारित थे जो हम रिपीट कर चुके हैं। ए सीधे जनता द्वारा चुन लिया गया है, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा चुना गया है, या सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा चुना गया है, या डी प्रांतीय सभाओं द्वारा चुना गया है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर क्या होगा? डी होगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा चुना गया है, क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं को प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक ने चुना था, हर राज्य की एक प्रांतीय सभा को, और फिर उन प्रांतीय सभा से ही संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब बताओ भाई। जो 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान सभा का जो गठन हुआ, उस समय उस संविधान सभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे स्थायी, वो कौन थे? बताइए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी एस राधाकृष्णन। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध उन्हें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को आपको नोटिस करना है कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और कई बार क्वेश्चन आए हैं इसी टाइप के कि इसका गठन कब हुआ, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते रहते हैं, आगे अभी आपको मिलेंगे भी, तो आपको इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? लीजिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। बताइए अब, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे जब संविधान निर्माण होना था? कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी B.R. अम्बेडकर, सी श्री अय्यर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए भाई, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसमें हमारा आंसर नंबर जो है ए ही सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें कब बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। जबकि जब संविधान सभा का गठन हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी भाई? उस समय कौन थे उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी तौर पे? अभी बताया था। यदि आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, यदि नहीं है तो सुन लीजिए।
इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन लो फिर से रिपीट हो गया। कभी पूछता है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, कभी पूछता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कभी इसी क्वेश्चन को रिपीट करके पूछ लेते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कभी पूछ लेता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये सिर्फ ट्रैप है एग्जाम को घुमाने फिराने का, स्टूडेंट का माइंड को डाइवर्ट करने का। खैर अब ये बता ही दिया है कि कौन होगा इसका आंसर। बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन होगा इसका, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर कौन होगा? भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सी राजगोपालाचारी या के एम मुंशी? बताइए इसका आंसर नंबर बी सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। बताइए कब की गई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना? 10 जून 1946 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1949 को या डी 26 दिसंबर 1949 को। ये यूपीपीसीएस प्री 1995 में ही आया था। बताओ संविधान सभा की स्थापना कब हुई? अभी मैंने कई बार बता चुका हूँ कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के रूप में आरंभ हुई थी। अर्थात पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। जो भी संविधान सभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे प्रांतों द्वारा, उन्हें निर्वाचित किया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक उपस्थित दर्ज की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ? अब बस वही क्वेश्चन कभी डेट डाल के पूछता है तो कभी डेट हटा के सन और मंथ भर पूछ लेता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता चला मंथ ही याद ना रहे, तो इसमें हमारा आंसर नंबर कौन सा होगा? ए सही होगा, दिसंबर 1946। कितने दिसंबर को हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? लो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये 1990 में आया था। बताइए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें हमारा कौन होगा? बताइए 10 जून 1946 या 9 दिसंबर 1946 या 19 नवंबर 1947 या 30 नवंबर 1946 में आंसर नंबर बी सही होगा, 1946। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब बताओ फिर वही क्वेश्चन, अभी मेंस में तक पूछ लिया यूपीपीसीएस के 2011 में। बताओ ये कितना, मतलब इतना क्या बोलूँ अब मैं, इतना टफ था कि फिर से मेंस में तक पूछ लिया। मेंस लाइक क्वेश्चन है ये। इसका आंसर नंबर सी होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अब बताओ फिर से वही क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस प्री में आया था ये। बताइए राजेंद्र प्रसाद होंगे या फिर भीमराव अंबेडकर या सी सच्चिदानंद सिन्हा या डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अध्यक्षता की थी 39वां। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो बताइए संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब ये देखो उद्घाटन करके पूछ लिया। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी अम्बेडकर या डी जवाहरलाल नेहरू? इसमें हमारा आंसर नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा